नमस्कार दोस्तों, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपनी क्लास में यूपी कांस्टेबल के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 50 लीटर पानी को टबलर ए से बी में डाला जाता है। टबलर बी भरने के बाद उसमें से 1/4 पानी नीचे बह जाता है, तो टबलर बी की क्षमता बताइए। तो टबलर बी की दक्षता बतानी, यानी टबलर बी में कितना पानी आएगा वो हमें बताना है। मान लेते हैं एक बर्तन ए था और एक बर्तन बी था। ये बर्तन ए हो गया और ये बर्तन बी हो गया। बर्तन ए से 50 लीटर पानी भरकर बर्तन बी में डाले तो टबलर बी जो है भरने के बाद उसका 1/4 पानी बह जाता है। यानी 50 लीटर पानी डालेंगे बर्तन बी में तो उस 50 का 1/4 पानी बह जाता है। तो 1/4 50 का निकाल लेते हैं। तो 50 को 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 लीटर आ जाएगा। तो टोटल पानी 50 लीटर है, तो 50 लीटर से 12.5 लीटर हम घटा देंगे। 50 से 12.5 लीटर घटा देंगे तो आ जाएगा 37.5। यानी ये जो 37.5 है ये आ जाएगी बर्तन बी की क्षमता। इतना पानी बर्तन बी में आएगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विकल्प, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5, 15, 45, 135 है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। उसके बाद दिया है 1215। श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या कौन सी है? ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या हुआ है। 5 से 15 कैसे हुआ है, यानी 5 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 15 से 45 कैसे है ये देख लेते हैं। तो 15 में 3 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 में 3 से गुणा करेंगे तो 135 आ जाएगा। 135 से 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 405। 405 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1215। यानी यहाँ पे देख लेते हैं नीचे 135 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 405। 405 से 3 बार में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1235। तो यहाँ पे आ जाएगा 405 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं। आप दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमते हैं। अब आप किस दिशा में देख रहे हैं? डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हमारा हो गया पश्चिम, नहीं दक्षिण हो गया, ये हो गया पश्चिम। पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं तो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 100 डिग्री घूमते हैं। तो यहां से हम घूमेंगे 100 डिग्री, ये हमारा टोटल 90 हो जाएगा यहाँ से। यानी 90 से दक्षिण से थोड़ा आगे जाएंगे, ये हो जाएगा 100 डिग्री। अब यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे 145 डिग्री। यहाँ से 145 डिग्री घूमेंगे, यानी 145 से 100 डिग्री घटा देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। 145 डिग्री घूमेंगे तो लगभग ये यहाँ आ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सी दिशा पड़ेगी। उत्तर और पूर्व के बीच हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी हमारी, और दक्षिण और पूर्व के बीच हो जाएगी दक्षिण पूर्व। तो ये हमारा उत्तर पूर्व में आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द DENAIT अक्षरों में किसी भी अक्षर का कितने बार भी प्रयोग करके बनाया जा सकता है? यानी इन अक्षरों का प्रयोग करके हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। देख लेते हैं कौन सा बन रहा है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन D, E और D हो गया हमारा, E हो गया, दोनों अक्षर प्रयोग हो गए हैं। और T का भी यूज हुआ है और A का भी यूज हुआ है और I का भी यूज हुआ है, N भी है हमारा और E भी है और D भी है। यानी ये हो गया डिटेंड।
दूसरा विकल्प देख लेते हैं। डी हो गया, ई हो गया, टी हो गया और ई हो गया, उसके बाद आर हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें आर नहीं दिया हुआ, यानी ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। और इसमें देखते हैं, डी हो गया, ई हो गया और टी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एन हो गया, टी हो गया, आई हो जाएगा और ओ हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया, ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एफ है, एफ हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो इस प्रकार 3 हमारे विकल्प जो गलत हो जाएंगे और ऑप्शन जो ए है ये हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनता निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी चीजों के लिए पुलिस को दोषी मानती है। यानी 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से 3 विकल्प को छोड़ नहीं, 3 विकल्प मतलब पुलिस के दोषी मानेंगी और जो एक विकल्प होगा उसके लिए पुलिस को दोषी नहीं मानेंगी। वो देखते हैं। यानी सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, सड़कों पर यातायात की भीड़ और शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति, ये तीनों जो हैं ये पुलिस के कंट्रोल में आते हैं। इसलिए हम तीनों में अगर हमें समस्या हुई तो हम पुलिस को दोषी ठहराएंगे। और जो पेयजल की आपूर्ति में कमी है, ये हमारी प्राकृतिक जल जो है प्राकृतिक संसाधन है, इसके लिए हम पुलिस को दोषी नहीं ठहराएंगे। इस प्रकार हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और चलने लगता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? यानी अब वह किस दिशा में चल रहा है वह हमें बताना है। तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं। उत्तर हो गया ये हमारा पूर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम। पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी दक्षिण की ओर मुड़ता है। पूर्व की ओर चल रहा है, उसके बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और चलने लगता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है ये हमें बताना है। तो इधर दिशा जो है हमारी ये पश्चिम दिशा है। इस प्रकार ये जो इसमें प्रेजेंट टाइम में चल रहा है पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है और दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाता है और उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो दक्षिण को क्या कहेंगे? तो देखते हैं आगे इसमें क्या करेंगे। हम दिशाएं बना लेंगे। पहले ये हमारा उत्तर दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण, ये हमारी पश्चिम दिशा हो जाएंगी। और इन दिशाओं के बीच वाली दिशा बना लेते हैं। ये उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया हमारा, और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार एक दूसरा फिगर बना लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, यानी उत्तर पूर्व जो ये है हमारा, इसे पश्चिम कहा जा रहा है, पश्चिम कहा जा रहा है। और आगे दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व है इसे उत्तर कहा जा रहा है। और दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जा रहा है। और उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जा रहा है। उत्तर पश्चिम हमारी ये दिशा हो गई, इसे दक्षिण कहा जा रहा है। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो इनके बीच हम जैसे इस फिगर में हम इनके उत्तर और पूर्व की दिशा को उत्तर पूर्व लिए हैं, उसी तरह जो दिशाएं हैं इनके बीच की दिशा हम पहले लिखेंगे। ये हो गई दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व,
तो हमारी इसमें वास्तविक दिशा जो है दक्षिण यहाँ है, तो वास्तविक दिशा पूछी गई, दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ दक्षिण है, दक्षिण को क्या कहा जाएगा वो पूछ रहा है, तो दक्षिण को हम उत्तर पूर्व कहेंगे, यानी दक्षिण के स्थान पर इसमें उत्तर पूर्व दर्शाया गया है तो इसको हम उत्तर पूर्व कहेंगे। इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विशिष्ट कोड में फोन को FRSLQ के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कोड में नंबर को कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं आगे, FONE, फोन को FRSLQ के रूप में कोड किया जाता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। P का होता है 16, 8 का होता है H होता है 8, और O होता है 15, N होता है 14, E होता है 5, और F होता है 6, R होता है 18, S का होता है 19, L का होता है 12, Q का होता है 17। देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। तो E यहाँ पे दिया हुआ है, यानी क्रॉस वाला लग जाएगा, 5 से E से 6 हो गया, यानी F हो गया, और P जो 16 दिया है, Q 17 है, तो इस तरह इधर कर देंगे, ये क्रॉस वाला हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं H को L से मिला देंगे, यानी 4 की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे इसमें जो है 4 की वृद्धि हुई है, और N को मिला देंगे R से, इसमें भी 14 में 4 बढ़ा है तो 18 आया है, और इसमें देखते हैं O 15 है, 19 कैसे आया, इसमें 15 में यानी O में 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा हमारा, 19 जो है S है। इसी तरह कर देंगे नंबर्स में, NUMBER, N होता है 14, U होता है 21, M होता है 13, B 2, E होता है 5, R होता है 18 होता है, तो 18 से 1 जोड़े थे, यहाँ पे 5 में 1 जोड़े थे तो 6 आ गया था। उसी तरह 18 में 1 जोड़ेंगे, ये हमारा 19 आ जाएगा, और N में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15, E में 4 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, U में 4 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, और M में 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। अब हमारी ये प्लेस वैल्यू दी है, तो इसका हम नंबर लिख लेंगे, यानी इसका अक्षर लिख लेंगे। तो 19 होता है S का, और 9 होता है I का, Q होता है 17 का, और Y होता है 25 का, O होता है 15 का। तो इस तरह देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, SIQYO। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी मिल रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 456 और 204 का HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों का गुणनखंड करेंगे। 456 का गुणनखंड करते हैं और 204 का गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से बार में कट जाएगा, और ये भी 2 बार में कट जाएगा। अब एक बचा, एक 16 हो गया, 16 को काटेंगे 2 से 8 बार में जाएगा, फिर 2 से काट देंगे, फिर 2 से काट देंगे, ये 11 10 जाएगा 5 बार में, 7 बार में जाएगा ये। उसके बाद 3 से काट देंगे, 3 से 1 बार में जाएगा, 2 बचा, यहाँ 27 हो जाएगा, 27 जो है 3 से 9 बार में जाएगा। अब 19 से काट देंगे, 1 बार में कट गया। इसी तरह इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 1 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 51 बार में जाएगा। 3 से काट देते हैं तो 3 से 1 बार में जाएगा, 2 बचा, यानी 21 हो गया। आगे ये कट जाएगा 7 से। अब ये 17 जो है 17 से कट जाएगा। गुणनखंड हो गए, इसका हम HCF निकाल लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 19। 204 का है 2 गुणे 3 गुणे 17। इसमें जो कॉमन होंगे उसे हम ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है,
तो 2 जो है 2 बार कॉमन हो गया और आगे 3 जो है कॉमन हो जाएगा, तो 3 ले लेते हैं। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे आ जाएगा 12, यानी यही हमारा HCF हो जाएगा इन दोनों का। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी जो मैच कर रहा है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आज शनिवार है तो 57 दिन के बाद माह का कौन सा दिन होगा? यानी आज को दिन दिया है शनिवार है, तो 57 दिन के बाद आने वाला दिन कौन सा होगा? तो हमें नंबर ऑफ डेज दिए हैं 57, तो इसको हम 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा विषम दिन जो है 1 दिन बचेगा, यानी आगे जाएंगे तो 1 दिन जो विषम आएगा हमारा उसको जोड़ देंगे। अगर पीछे जाना होता तो इसे घटा देते हैं। शनिवार दिया था, शनिवार में 1 जोड़ देंगे तो हमारा रविवार आ जाएगा। रविवार जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा? यानी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पहली जोड़ी जिस प्रकार संबंध है उसी तरह इसका संबंध किससे होगा वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं। FH JL CE हो गया, G हो जाएगा, I हो गया। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे सबसे पहले। F का होता है 6, H का होता है 8, J का होता है 10, L का होता है 12, C का होता है 3, इसका होता है 5 और G का होता है 7 और L का I का होता है 9। तो देखते हैं कैसे आए। तो 6 से 3 को कम कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी -3 हो रहा है यहाँ पे। और 8 से 5 कैसे आएगा, ये भी -3 हो रहा है और यहाँ भी -3 हो रहा है और यहाँ भी -3 हो रहा है, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह हम उसमें लगा देंगे L N P R, इसमें भी यही रूल लगा देंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। L होता है 12, N होता है 14 और P होता है 16, R होता है 18। तो यहाँ से 3 घटा देंगे, यहाँ से भी 3 घटाएंगे और यहाँ से भी 3 घटाएंगे और यहाँ से भी 3 घटाएंगे। तो 12 से 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 14 से 3 घटाएंगे हमारा 11 आ जाएगा, 16 से 3 घटाएंगे 13 आ जाएगा, 18 से 3 घटाएंगे 15 आ जाएगा। तो ये प्लेस वैल्यू आ गई है, तो इनके अक्षर लिख लेते हैं। O की जो प्लेस वैल्यू होती है 15, यहाँ पे O आ जाएगा। 13 जो होता है M की प्लेस वैल्यू है और 11 K की प्लेस वैल्यू है और I की प्लेस वैल्यू है 9। इस तरह देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला तो मैच नहीं कर रहा, दूसरा मैच कर रहा है, तो दूसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आज शुक्रवार है तो 98 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यानी आज शुक्रवार है तो आने वाले 98 दिनों बाद कौन सा दिन होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ नंबर ऑफ डेज दिया है 98, इसको 7 से भाग कर देंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 14 बार चला जाएगा, यानी 98 जो है 7 से पूरा 14 बार में कट जाएगा। तो यहाँ विषम दिनों की संख्या 0 आ जाएगी। तो विषम दिनों की संख्या 0 आ गई तो शनिवार में 0, शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो वही दिन रह जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 छात्रों में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित आखिरी से 17वें स्थान पर है तो रवि की रैंक प्रथम से क्या होगी? टोटल 39 छात्र दिए हुए हैं और यहाँ पे रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। सुमित आखिरी से 17वें स्थान पर, यानी सुमित जो है अंतिम से 17वें स्थान पे है। और इससे आगे 7 स्थान आगे रवि है।
तो जोड़ लेते हैं, नीचे से रवि कितने स्थान पे, 17 + 7, नीचे से ये 24वें स्थान पे हो जाएगा रवि। तो 24 स्थान पे रवि है, तो 39 छात्रों में से 24 घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 15। यानी इसके ऊपर जो है 15 छात्र अभी हैं ऊपर से। तो पूछा है रवि की रैंक ऊपर से कितनी है, तो 15 छात्र हैं, तो रैंक निकालने के लिए व्यक्तियों में हम एक जोड़ देते हैं। तो 15 छात्र हैं, इसमें एक जोड़ देंगे, यही हमारी रैंक हो जाएगी 16। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 16, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बैट है, बिट है, और बिट दिया हुआ है, बोर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ चिन्ह लगा, इस स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं, यहाँ बी और टी, बी यहाँ भी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी है, यहाँ भी टी है। इसी तरह लगभग बी और टी सब में कॉमन है। और यहाँ देखते हैं बीच वाले में क्या परिवर्तन हो रहा है, ए हो गया, और यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है। यानी बीच में जो है वावेल्स का प्रयोग हो रहा है। तो हम आगे देख लेते हैं, बी और आने वाला आगे वाला वावेल जो है, आने वाला कौन सा होगा वो लिख देंगे। ओ के बाद हमारा यू आता है, तो वावेल हो गया यू, उसके बाद टी लिख देंगे। तो देखते हैं बट कौन सा स्थान है, बट मतलब कौन सा ऑप्शन दिया है। ए में तो दिया नहीं है, बी में भी नहीं दिया है, ऑप्शन सी में दिया हुआ, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। जहां हमारे 5 ऑप्शन दिए हैं, तो इनको सार्थक मतलब सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। भारतीय पासपोर्ट है, ऑप्शन बी है उड़ान, ऑप्शन सी है प्रवासन, आप्रवासन है, ऑप्शन डी दिया हुआ है विश्व कप, और ऑप्शन ई दिया हुआ शतक। यानी हम सबसे पहले भारतीय पासपोर्ट बनवाएंगे, उसके बाद एयरपोर्ट पे जाएंगे, उसे कहेंगे आप्रवासन, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद एयरपोर्ट पे जाके उड़ान भरेंगे, ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद विश्व कप खेलेंगे, विश्व कप खेलेंगे तो उसमें हम शतक मारेंगे। इस तरह हमारा हो गया, ये सीरीज आ गई। देखते हैं किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ए, सी, बी, डी, ई। ऑप्शन 3 में मैच कर रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणेश नीता का भाई है, सोनल संदीप की बहन है, जो कि रीता का बेटा है। यानी संदीप जो है रीता का बेटा है, रीता और नीता बहनें हैं। सोनल की चाची कौन है? ये हो गए गणेश और ये हो गई नीता। गणेश का भाई, नीता का भाई जो है गणेश दिया है, और नीता की बहन यहां दिया हुआ है, नीता की बहन रीता है, रीता हो गई। नीता और रीता जो आपस में बहनें हो गई। और आगे दिया हुआ है सोनल संदीप की बहन है, जो रीता का बेटा है। सोनल संदीप जो है रीता का बेटा है, और सोनल संदीप की बहन है। तो सोनल की चाची कौन होगी ये हमें बताना है। यानी रीता जो है संदीप की माँ है, तो सोनल की भी माँ होगी। तो इस तरह सोनल की चाची या मौसी होगी, नीता जो है सोनल की चाची या मौसी होगी। चाची भी हो सकती है और मौसी भी होगी। या ऑप्शन दिया है ए में, सोनल की चाची नीता होगी। ऑप्शन हमारा बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में 4 भाग 4 खेल हैं। यहाँ खेल हो जाएगा जिसमें भाग लेने वाले छात्रों की संख्या
की रिपोर्ट दी गई है। तो कितने छात्रों ने 2 खेलों में भाग लिया, यानी ये जो रिपोर्ट दी हुई है ABCD के फॉर्म में, इसमें कितने छात्र हैं जो 2 खेल खेले हैं, उनकी संख्या बतानी है। तो देखते हैं, खेल A में 30 भाग है, मतलब कुछ लड़के 30 हैं जो केवल एक खेल खेल रहे हैं, और D में केवल 10 लड़के जो केवल एक खेल खेल रहे हैं, और B में जो है 20 लड़के जो केवल एक खेल खेल रहे हैं, और C में 40 लड़के जो केवल एक खेल खेल रहे हैं। तो देखते हैं 2 खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ C में भी खेल रहा है 9, और 4 जो है ये भी C और B में दोनों में खेल रहा है, A में भी खेल रहा है, एक जो है A और B दोनों में खेल रहा है, 6 जो है B और D में खेल रहा है, 7 D और A में खेल रहा है। तो जो 2 खेल खेल रहे हैं उनकी संख्या जोड़ लेंगे, 9 हो गया। 9 जो है B और C दोनों में खेल रहा है, और 4 दिया है, 4 जो है A और B में खेल रहा है। और आगे देखते हैं 8 जो है A और C में खेल रहा है। और आगे देखते हैं 5 A और D में खेल रहा है, 7 B और D में खेल रहा है, 1 A और B में खेल रहा है। टोटल जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 9 1 10, 10 14, 8 24, 22 हो गया, 22 5 27, ये हमारा हो गया 9 4 13, 13 8 21, 21 5 26 हो गया, 26, और ये हो गया 33, 34 हो गया, 34 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, दोबारा देख लेते हैं। 9 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 9 4 1 7 8 हो गया, 6 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 10 हो गया, 9 1 10, 4 14 हो जाएगा, 14 और 7 21 हो जाएगा, 21 8 29 हो जाएगा, 29 6 35 हो जाएगा, 35 और 5 40 हो जाएगा। इस प्रकार टोटल प्लेयर जो हैं जिन्होंने 2 खेल खेले वो 40 आ जाएगी संख्या। तो ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। यानी ये जो आकृतियां दी हुई हैं और इसमें एक आकृति खाली दी है, इन आकृतियों में से इस खाली आकृति को कौन सी आकृति भरेगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पहले उत्तर की दिशा में है ये तीर, उसके बाद में ये हो गई पूर्व की दिशा में, उसके बाद ये हो गया दक्षिण की दिशा में। तो अब हमारी जो आने वाली है ये पश्चिम की दिशा में आने वाली होगी। तो देखते हैं इस प्रकार की एरो वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन 4 जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। यानी इसमें जो है उत्तर आकृति दी हुई है और ये हमारी समस्या आकृति हो गई। समस्या आकृति, समस्या आकृति 3 दी हुई और एक खाली स्थान है, तो खाली स्थान को उत्तर आकृति से हमें चुनना है, इसमें कौन सा आएगी। तो यहां देखते हैं, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर 3 लंबवत रेखाएं हैं और इसमें 4 है, यानी एक रेखा की वृद्धि हुई है और इसमें 4 1 5 हो गई। तो इसमें एक रेखा और बढ़ी है, तो आने वाला जो होगा उसमें 6 रेखाएं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं 6 रेखाएं किसमें है। इसमें नहीं है 6 रेखाएं, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2 3 4 5 6 ये हमारा सही हो जाएगा।
तो ये ऑप्शन डी में दिया हुआ 4, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।